हाँ जी, हो गई स्टार्ट, हो गई हो गई। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है इंजीनियरिंग ड्राइंग की। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम पढ़ रहे थे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, used in engineering drawing, used in engineering drawing। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ लिए थे, प्रोटेक्टर तक हमने पढ़ लिए थे स्टूडेंट्स की। प्रोटेक्टर इंस्ट्रूमेंट हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज होता है। आज आगे के इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ने हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है सेट स्क्वायर। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है जी? ये ट्रायंगल होता है। आपने देखा होगा कि हमारे पास ऐसे ट्रायंगल होते हैं, ठीक है जी, ऐसे ट्रायंगल होते हैं। यहाँ ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ 45 डिग्री एंगल होता है और ये 45 डिग्री एंगल होता है, ठीक है जी, 45 डिग्री, ठीक है। और इसकी एक साइड की लेंथ होती है 200 mm और दूसरे साइड की लेंथ होती है 200 mm। इस प्रकार का सेट स्क्वायर हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। दूसरा जो सेट स्क्वायर है वो इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से यहाँ ये 90 डिग्री एंगल होता है, ठीक है जी, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल होता है और यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल होता है। और इसकी ये वाली लेंथ 250 mm की होती है, 250 mm की ये वाली लेंथ होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाली लेंथ डिफाइन होती है। इस प्रकार का एंगल हमारे पास होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये दो प्रकार के सेट स्क्वायर हम यूज करते हैं। ठीक है जी, सेट स्क्वायर का यूज कहाँ पे होता है? सेट स्क्वायर का यूज होता है स्टूडेंट, सबसे पहला क्या है, सेट स्क्वायर की सहायता से और टी स्क्वायर की सहायता से हम किसी सर्कल को कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। और ये एंगल मेजर करने के लिए यूज होता है, वर्टिकल लाइन लगाने के लिए यूज होता है, इंक्लाइंड लाइन 45 डिग्री पे लगाने के लिए यूज होता है और 60 डिग्री पे लगाने के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार के सेट स्क्वायर हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। नेक्स्ट है जी क्लिनोग्राफ। स्टूडेंट्स, क्लिनोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल मेजर करने के, एंगल ड्रॉ करने के लिए ही यूज किया जाता है। क्लिनोग्राफ इस प्रकार का बना होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्लिनोग्राफ बना होता है, ठीक है जी। क्लिनोग्राफ के ये जो दो आर्म हैं, ये जो दो आर्म हैं ये फिक्स होते हैं, ये 90 डिग्री पे फिक्स होते हैं और ये वाला जो आर्म है ये मूवेबल होता है, ये वाला जो आर्म है ये मूवेबल होता है और ये वाला आर्म जो है वो फिक्स होता है, ठीक है जी। और इस वाले आर्म के द्वारा हम जितने भी एंगल पे हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है उतने एंगल पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये मूवेबल होता है, हम इसको फिक्स कर सकते हैं, हम इसको मूव कर सकते हैं, जितने भी डिग्री एंगल पे हमें चाहिए उतने एंगल पे हम इसको मूव कर सकते हैं। ये इस प्रकार का क्लिनोग्राफ होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इरेजर। ये तो सिंपल है कि इरेजर क्या होता है, पेंसिल वर्क को इरेज करने के लिए इरेजर यूज होता है। मोस्टली जो इरेजर हम ड्राइंग में यूज करते हैं वो रबर यूज करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है सेलो टेप, ड्राइंग पिन, ड्राइंग क्लिप। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है सेलो टेप, ड्राइंग पिन
ये तीनों चीज हम यूज करते हैं ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए। आजकल सबसे ज्यादा सेलो टेप का यूज होता है ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए, क्योंकि सेलो टेप के ऊपर हम सेट स्क्वायर और ड्राफ्टर वगैरह को इजीली मूव कर सकते हैं। कई बार हम ड्राइंग पिन के द्वारा और ड्राइंग क्लिप के द्वारा भी ड्राइंग शीट को फिक्स करते हैं। सेलो टेप से इस प्रकार से फिक्स करते हैं। मान लीजिए कि आपको शीट ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लगानी है, ये ड्राइंग बोर्ड है, ये ड्राइंग शीट लगानी है। सेलो टेप हम यहाँ चिपका देंगे, यहाँ चिपका देंगे, यहाँ चिपका देंगे और ड्राइंग शीट को फिक्स कर देंगे। पिन से इस प्रकार से एक पिन यहाँ लगाएंगे, एक पिन यहाँ लगाएंगे, एक पिन यहाँ लगाएंगे और क्लैंप इस प्रकार से होती है। उस क्लैंप को ड्राइंग शीट और ड्राइंग बोर्ड दोनों को बीच में लेके क्लैंप को लगा देते हैं। तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट है जी सैंड पेपर बोर्ड। सैंड पेपर बोर्ड, सैंड पेपर बोर्ड क्या होता है? एक खुरदरा पेपर होता है जिसको हम लकड़ी के टुकड़े के ऊपर लगाते हैं। ये एक लकड़ी का इस प्रकार से टुकड़ा है, ये इसके ऊपर हम सैंड पेपर को लगाते हैं। ये सैंड पेपर होता है, एक खुरदरा पेपर होता है, इसके दोनों साइड में हम सैंड पेपर को लगा देते हैं। और इसका यूज क्या है? इसके ऊपर हम पेंसिल को साफ करते हैं। पेंसिल को साफ करने के लिए सैंड पेपर का यूज होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी डस्टर और क्लॉथ पीस। डस्टर और क्लॉथ पीस, डस्टर और क्लॉथ पीस क्या होता है? डस्टर और क्लॉथ पीस ड्राइंग शीट के ऊपर जितना भी इरेज किया हुआ मटेरियल है उसको साफ करने के लिए हम डस्टर और क्लॉथ पीस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है स्केच बुक। स्केच बुक, स्केच बुक का क्या यूज है जी? कोई स्केच अगर हमने बनाना है या फिर कोई डाटा हमने रिकॉर्ड करना है तो वो स्केच बुक में हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी रोटरिंग इंक या रोटरिंग आइसोग्राफ। रोटरिंग इंक या फिर रोटरिंग आइसोग्राफ। रोटरिंग इंक या रोटरिंग आइसोग्राफ एक पेन होता है, ठीक है जी। ये इस प्रकार से एक पेन होता है। इस पेन के आगे नीडल होती है और नीडल कई प्रकार के साइज की होती हैं, ठीक है जी। इसमें यहाँ पे इंक होती है और जितनी भी अगर हमने मोटी अगर हमें ज़्यादा थिकनेस की नीडल चाहिए उसी नीडल का हम यूज करते हैं, बाकी को रिमूव कर देते हैं। अगर हमें बारीक नीडल चाहिए तो इसका यूज करेंगे, उससे ज़्यादा थिकनेस की चाहिए तो इस नीडल का यूज करेंगे। इस प्रकार से जितनी भी थिकनेस की हमें नीडल चाहिए उतनी ही उसी नीडल का हम यूज करेंगे। और यहाँ पे इंक होती है और ये बहुत अच्छा पेन होता है जो फ्रीक्वेंटली लाइन लगाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है जी। और कमर्शियल जो ड्राइंग होती है, ऑफिस में जो ड्राइंग होती है उनमें इस पेन का काफ़ी यूज होता है, ठीक है। और इस पेन के द्वारा हम 0.10 mm से 3 mm तक की 0.10 mm से लेकर 3 mm तक की थिकनेस की लाइन हम इस पेन के द्वारा खींच सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत स्मूथ पेन होता है और एक जैसी लाइन ये बनाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे आज के हमारे लेक्चर में जो हम ड्राइंग में इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।